हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स की जिन्होंने एमडी कैट या तो क्लियर नहीं किया या तो एमडी कैट में उनके कम मार्क्स आए, उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो अब उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ, ये वीडियो सिर्फ 2021 के लिए नहीं है, ये आने वाले भी जितने भी एमडी कैट स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी हैं कि अगर आपका एमडी कैट फॉर एग्जांपल नहीं होता क्लियर या कम स्कोर होता है तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये DMHM प्लेटफॉर्म का जो भी डेटा है और नेशनल एमडी कैट का जो डेटा है, जो एनालिटिक्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये वो एनालिटिक्स नहीं है जो किसी से ढके छुपे हों। अब कॉमन सेंस ही बात है, बड़ी कॉमन बात है। लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कुछ हज़ार होते हैं, कुछ हज़ार, हज़ारों भी नहीं, कुछ हज़ार होते हैं जिनका एडमिशन होता है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में भी कुछ इसी तरह है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स में इतने कम का एडमिशन होता है, तो रियलिस्टिक जो बात है, जो रियलिटी की बात है, वो ये है, प्रैक्टिकल बात आप जिसे कह लें, वो यही है कि हर किसी का एडमिशन पॉसिबल नहीं है। आपने अपनी 100% मेहनत की, आपने अपनी एफर्ट्स लगाएं, देन आपने मेहनत की ना, आपका काम था मेहनत करना, आपका काम रिज़ल्ट बनाना नहीं था। हाँ, अगर आपका काम रिज़ल्ट बनाना होता और आप रिज़ल्ट गलत बना रहे होते या रिज़ल्ट सही नहीं बना रहे होते तो मैं आपको कहता आप अपना काम सही नहीं कर रहे, लेकिन आपने तो अपना काम सही तरह किया ना। जो आपके इख्तियार में है वो आप सही तरह कर चुके, यानी आपने 100% तैयारी करनी थी एमडी कैट की, जो आपने की। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एडमिशन नहीं हुआ या आपके मार्क्स कम आए या आप पास नहीं हुआ एमडी कैट में, सो दैट्स नॉट योर मैटर। ठीक है, आपने गलती की, आपने उससे सीखा। गलती भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपने 100% मेहनत की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपने सीखा कि क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती थी। सिंपल एज दैट। अब मैं आपको साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बता देता हूँ। 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो लास्ट वाली अपॉर्चुनिटी है ये 3 साल पहले DMHM प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने अनाउंस की थी और आज तक लोग उसकी दुआएं देते हैं कि भाई ये काम जो है ना बड़ा अच्छा हो गया। खैर, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो बेसिकली ये है कि या तो अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आपको लगता है नहीं यार MBBS नहीं करना, BDS नहीं करना, एक बार ट्राई कर लिया, दैट्स इट, अब दोबारा ट्राई नहीं करना, तो आप पूरा का पूरा स्विच कर लें और आप जो है किसी भी मेडिकल फील्ड में या किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल के बाद आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं, इंजीनियर में भी जा सकते हैं। तो अगर आपका किसी और जगह पे इंटरेस्ट आपको समझ में आता है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ वो फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस साल एमडी कैट की तैयारी शुरू कर दें अगले साल के लिए, और जो अगले साल एमडी कैट हो उसमें अच्छी तरह एफर्ट्स कर मेहनत करके पढ़ाई करें और एमडी कैट की तैयारी करें और एमडी कैट दें। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इस साल इम्प्रूवमेंट दें, यानी इंटर की परसेंटेज भी बढ़ाएं और साथ ही साथ एमडी कैट की तैयारी करके अगले साल दोबारा एमडी कैट दें। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, जो फोर्थ अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैंने बताया DMHM प्लेटफॉर्म के थ्रू 3 साल पहले जब मैंने बताया लोगों को, तो काफ़ी लोग बड़ा इंटरेस्ट शो किया और आज तक वो दुआएं देते हैं जब उन्होंने फॉलो की बात। तो ये ऑप्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ, फोर्थ ऑप्शन, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान एट सम पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक मेडिकल, फोर्थ ऑप्शन क्या है कि आप एक मेडिकल फील्ड चूज़ कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो कैसे इंटरेस्ट शो करना है, कैसे इंटरेस्ट मालूम करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने अपने इंटरेस्ट वाली मेडिकल फील्ड चूज़ कर ली। अगले साल जब एमडी कैट हो रहे हों तो आपने 3 से 4 महीना लगाकर अच्छे से मेहनत कर ली और एमडी कैट दे दिया। अब अगर अगले साल एमडी कैट क्लियर हो गया तो ये वाली फील्ड जो आपने चूज़ की थी फॉर अ सेफ साइड, वो आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ तो आपका साल ज़ाया नहीं होगा, और जब साल ज़ाया नहीं होगा तो आप डिफरेंट मेडिकल फील्ड में जिसमें भी आपने अप्लाई किया हुआ होगा उसी को आप कंटिन्यू कर लेंगे, तो आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा और आप अप्लाई भी कर लेंगे। और मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बेस्ट है अगर किसी को दोबारा अप्लाई करना है तो। अगर किसी को दोबारा अप्लाई नहीं करना तो फिर मैंने बता दिया पहला ऑप्शन है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन उनके लिए है जिन्हें दोबारा अप्लाई करना है। अब सवाल आता है वही कि अपने इंटरेस्ट की फील्ड कैसे चूज़ करें। अगर पहला ऑप्शन भी चूज़ करना है तो भी मेडिकल फील्ड चूज़ करनी है डिफरेंट MBBS BDS के अलावा,
और अगर आपको फोर्थ ऑप्शन भी चूज़ करना है तो भी आपने अपने इंटरेस्ट की मेडिकल फील्ड चूज़ करनी है। तो अब इसका क्या ऑप्शन है और क्या तरीक़ेकार है, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। इंटरेस्ट आपके शौक पे डिपेंड करता है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो पढ़ने में, जिसके बारे में पढ़ने में मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल आपको हार्ट के बारे में पढ़ने में मज़ा आता है, तो हार्ट की सिर्फ वो फील्ड नहीं है कि आप MBBS करने के बाद ही हार्ट के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नहीं, कार्डियक परफ्यूजन भी है, 2-3 और भी फील्ड्स हैं हार्ट की, ठीक है। पाकिस्तान में, बाहर मुल्क में और भी ज़्यादा हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में। बट अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कार्डियक परफ्यूजन बड़ी कॉमन है, इसके अलावा भी 2-3 और फील्ड्स हैं। इसी के साथ अगर मैं आपके साथ बात करूँ रेस्पो की, यानी लंग्स की, आपके लंग्स का पढ़ने का आपको बड़ा शौक है, तो रेस्पो की फील्ड है। तो आपने अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ना, तो आपका माइंड ओपन होगा। जब माइंड ओपन होगा आप आराम से चूज़ कर लेंगे। आपको पता होगा अच्छा ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से आप एक चीज़ चूज़ कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कितनी फील्ड्स हैं। तो उसकी आसानी के लिए DMHM प्लेटफॉर्म ने वेबसाइट पे सारा डेटा आपके सामने रख दिया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी मेडिकल फील्ड होती है। नॉट ओनली दिस, 2 वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहली वीडियो है मेडिकल फील्ड्स इन पाकिस्तान और दूसरी वीडियो है करियर वाली। ये 2 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप करियर वाली वीडियो देखिएगा, फिर मेडिकल फील्ड्स इन पाकिस्तान वाली वीडियो देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह अपने करियर को, अपनी आने वाली फील्ड को कैसे चूज़ करना है। और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी डिसीजन पे आपके आने वाली ज़िंदगी डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं स्कोप किस में, स्कोप किसी में नहीं है, MBBS में भी स्कोप नहीं है अगर आपका शौक नहीं है तो। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो अपने मैं एक डॉक्टर से मिला, मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं एक डॉक्टर से मिला, अच्छी पोस्ट पे थे, रोज़ उनके पास पेशेंट भी आते थे। वो कहते हैं मैं बनना कुछ और चाहता था, ये बन गया, मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो बनना इंजीनियर चाहते थे, लेकिन वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं। वो कहते हैं मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, बट इंजीनियर में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट वहाँ हुआ नहीं कुछ वजह से, तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो क्या कह रहे हैं, बनना कुछ और था, बन कुछ और गए, वो सेटिस्फाई नहीं। अब वो क्या करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र हो गई 50 साल, 60 साल, 70 साल। अब इस उम्र में तो वो अपनी दूसरी फील्ड तो शुरू कर नहीं सकते। ये बात है। तो लाइफ में सेटिस्फैक्शन का होना ज़रूरी है। और सेटिस्फैक्शन कैसे आती है कि आप अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट ना छोड़ें, वो काम करें जो आपका दिल कहता है, आपका शौक है, आपका इंटरेस्ट है, और उसकी पूरी रिसर्च करके करें। ये नहीं कि फला चीज़ करने का दिल है तो कर ली। अब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें नहीं करनी कि मोहम्मद ने कहा था जो दिल चाहे करें, अब मेरा दिल चाह रहा है ये करने का तो मैं कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझें, रिसर्च करें एंड देन उस चीज़ को फॉलो करें। तो इससे क्या होगा, गलती के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। और फिर भी अगर गलती हो तो उससे सीख लीजिएगा। तो ये एक चीज़ है और ये एक फॉर्मूला है जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। होप सो आपको जवाब मिल गया होगा और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने क्लियर होंगी। 2 वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड गुड लक।